रेडियो 91.2 ज्योतिर्गमया पे मैं विकास अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं शो हमारी बेटी में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसी बेटी मौजूद हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट के थ्रू ऐसी बहुत सारी महिलाओं की सहायता की है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हमारे साथ हैं मिसिस बिट्टू सफीना संधू जी, जो 2007 से रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट चला रही हैं। वेलकम टू द शो मैम। शुक्रिया। ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट आपने एक लड़ाई शुरू की है जी। तो मैम, आपके मन में ये लड़ाई शुरू करने का ख्याल कब आया? ऐसा है कि सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को नमस्ते कहना चाहूँगी और आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि इस माध्यम से बहुत से लोगों तक मैं अपना संदेश पहुँचा सकूँगी। थैंक यू। ये जैसा कि आपने कहा कि 2007 से मैंने ये शुरू किया है, लेकिन बहुत बरस पहले मैंने अपनी बहन को इस जंग में हारते हुए देखा, जो कि एक बहुत हौसले वाली औरत थी, लेकिन बदकिस्मती कि इस लड़ाई में बीमारी जीत गई और मेरी दी हार गई। तो उस वक़्त ये ख्याल तो बहुत बरसों से मेरे मन में था, लेकिन 2007 में मैंने ये रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट नाम की जो एक संस्था है उसको स्थापित किया और उसमें काम करना शुरू किया। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जानकारी कितनी ज़रूरी है? उतनी ही जितना सांस लेना ज़रूरी है। तो इसके कोई सिम्टम्स जो उनको जागरूक करें, उनको अवेयर करें कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल ऐसा है कि सबसे दुख की बात तो यही है कि छाती के कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो एकदम ऊपर से दिखते नहीं। इसके लिए आपको खुद ढूंढना पड़ता है, स्वयं की जांच करके, सेल्फ एग्जामिनेशन। और 40 साल की ऊपर की महिलाओं को मेमोग्राफी कराने की ज़रूरत रहती है। लक्षण हैं, लेकिन उसे आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से खुद ढूंढना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, और अर्ली डिटेक्शन इज द प्रोटेक्शन। तो आपकी लाइफ में ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स होंगे, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों से, हमारे लिसनर से शेयर करना चाहेंगे कि वो भी उस इंसिडेंट से पर्टिकुलरली और स्ट्रेंथन हो? ऐसा कोई एक इंसिडेंट आपकी लाइफ का? मैं आपके इस खूबसूरत माध्यम से आपके श्रोताओं को सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर, छाती के कैंसर की जो बीमारी है, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है जो कि आपको किसी को छूने से लग जाएगी, बल्कि ये एक ऐसी बीमारी है जब आप किसी को सांत्वना देते हैं, मोहब्बत देते हैं, हौसला देते हैं, और वो जो दुआएं मिलती हैं आपको, उससे शायद आप बहुत सुकून, बहुत बेहतर महसूस करते हैं। इंसिडेंट ऐसा है कि एक बार मैं हिमाचल में थी जी। तो मैंने 2 महिलाओं को देखा, मिली जो मुझे एक ढाबे के ऊपर, और वो चंडीगढ़ के लिए आ रही थी। तो मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने मेरे हाथ में वो एक पोस्टर देखा और वो जानकारी भरे लीफलेट्स देखे। तो बातचीत जब शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो चेकअप के लिए चंडीगढ़ पीजीआई में जा रही हैं। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपके यहाँ हिमाचल में कोई चेकअप भी नहीं करता, तो बोलते कि मैडम चेकअप होते हैं अस्पतालों में, लेकिन हमारी बिरादरी में लोग ऐसा समझते हैं कि अगर किसी की मां को या किसी को छाती का कैंसर है तो उस घर की बेटी के लिए भी रिश्ते की मुश्किल हो जाती है कि यहाँ पे है। तो एक महिला होने के नाते मेरा मन बहुत पीड़ित हुआ कि हम ऐसा सोचते हैं। हालांकि यहाँ मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ 5% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको हो जाता है, अगर उनकी माँ को या बहन को या नानी को या मौसी को था, लेकिन 95% लोग तो वही हैं, और लोग तो चेकअप भी नहीं कराते, तो कौन जानता है किसको क्या है। जी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, छूत की बीमारी नहीं है। अपने प्रति जागरूक रहिए, दूसरों में जागरूकता फैलाएं और मोहब्बत करें। हाँ जी। अगर हम उन महिलाओं की बात करें जिनके पास इलाज करवाने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो आप उन महिलाओं तक पहुंचने के लिए
कैसा मीडियम इस्तेमाल करती हैं कि उन तक भी ये बात पहुंचे कि वो इस चीज़ का इलाज करवा सकते हैं? देखो, ऐसा है कि हर इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से एक काम कर सकता है और अपनी सोच के हिसाब से। मैंने ज़िंदगी में ये हमेशा सोचा है कि इलाज से परहेज़ बेहतर है। जी। तो मैं ज़िंदगी में लोगों को जागरूकता फैलाने में मदद करती हूँ और उनका निःशुल्क मेमोग्राफी कराने में मदद करती हूँ, ताकि उनको इस रोग के बारे में पता लग सके। जहाँ तक इलाज की बात है, इलाज के लिए हम उनको गाइड ज़रूर कर देते हैं कि आप इस अस्पताल में चले जाएं या यहाँ चले जाएं, लेकिन हमारी संस्था जागरूकता फैलाती है और मेमोग्राफी जो है वो निःशुल्क करा के देती है। जैसे कि लोग पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, क्योंकि मेमोग्राफी भी एक महंगा टेस्ट है। हाँ जी। कोई बहुत सस्ता टेस्ट नहीं है, 1000-1200 से ऊपर ही हो जाता है। हम वो कितनी भी महिलाएं हमारे पास आएं, हम उनका निःशुल्क करवा के देते हैं। बल्कि जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो चाहें तो वो हम तक पहुंच सकते हैं और हम उनका फ्री मेमोग्राफी करवा के भी दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे लिसनर्स को अपने संस्था के बारे में थोड़ा और बताएं। जी, हमारी संस्था का नाम रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट है और हमारा पेज भी है और हमारी मेल आईडी भी है और हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो है 9876333304 और दूसरा नंबर है 7355551005। आप इन नंबरों पे हमारे से बातचीत कर सकते हैं और हम 10 बजे से लेके 6 बजे तक काम करते हैं। अगर आज का समाज देखें, इंडियन सोसाइटी देखें, जैसे कि आपने बताया और हमें पता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और मोर ओवर समाज में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सोसाइटी को बहुत इफेक्ट कर रही हैं। जी। तो एक औरत के लिए इस बीमारी को सामने लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जी। तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसी महिलाओं को सामने लाने में? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो ऐसा होता है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, जो इस बात को जानती हैं, समझती हैं, अवेयर भी हैं, लेकिन फिर भी ना टेस्ट करवाती हैं और ना टेस्ट करवाना चाहती हैं। बड़े बड़े स्कूलों की प्रिंसिपल्स, बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं वो नहीं आती। और गांव की महिलाओं के लिए और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आना चाहती और उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जब समझा भी लेते हैं तो उसके बाद उन्हें टेस्ट के लिए मोटिवेट करके अस्पताल तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा जी, वो सच्चाई है ये तो, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि अगर मैं हॉस्पिटल पहुंच गया तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। आपने पहले भी ये बात बताई थी कि उनकी लड़कियों की शादी नहीं होती, जैसे आपने बताया था। हाँ, मतलब उनमें एक सवाल उठ जाता है। ऐसा नहीं कि शादी नहीं होती, मतलब एक सवालिया निशान जरूर बन जाता है और लोग ऐसा सोचने लगते हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है मैम। अगर हम अपने आप को देखते हैं, जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, और जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम अपने आप को आइडलाइज करते हैं किसी चीज में। तो आप अपने आप को कैसे आइडलाइज करते हो? मैं आइडलाइज ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे ऊपर मेरी मॉम का और मेरी दी का बहुत सारा वो है। मैं अभी तक इस कोशिश में हूँ कि जो वो करती थी क्या मैं भी अपने जीवन काल में कर पाऊंगी, क्योंकि अभी ये मेरी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अभी तो ये मेरे सफ़र का पहला कदम है। अभी मुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है, और मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। और ये मेरा ख्वाब है कि लोग जल्दी से अपने टेस्ट करवाएं और ये बीमारी खत्म हो जाए। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लड़कियों को बोझ समझते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो लड़कियों को बोझ समझते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि अब इस संसार का अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी नहीं तो दुनिया नहीं। किसी को तो बेटी लानी पड़ेगी, किसी को तो बेटी लानी पड़ेगी। वही वाली बात है कि अगर मेरी माँ ने ऐसा सोचा होता तो मैं ना होती, मेरे नाना ने ऐसा सोचा होता तो क्या होता। जी। तो बेटी को बोझ समझना
मुझे लगता है कि वो इंसान ही नहीं जो बेटी को बोझ समझते हैं। और जो ये ब्रेस्ट कैंसर की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर जो है, मुझे यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लाइन याद आती है गुरदास मान साहब की। उन्होंने जब मेरे लिए शो किया था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर इसका इलाज ना किया गया और इसे ना थामा गया तो आने वाली नस्लें माँ के दूध से वंचित रह जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जिस शख्स को, जिस बच्चे को माँ का दूध ही ना नसीब हुआ तो उसका जीवन कैसा रहेगा। क्योंकि रिश्ते बहुत है, लेकिन मैंने भी रिश्ते बहुत देखे हैं, लेकिन माँ से ऊपर कोई रिश्ता नहीं। मेरा बेटा पीछे बीमार हो गया था तो उसने, मैं उस वक्त अस्पताल में नहीं थी, तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, जब इंसान दुख में होता है तो हाय माँ क्यों निकलता है मुंह से। तो मुझे लगता है ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि एक माँ जो एक बच्चे का दर्द समझ पाती है, या एक औरत जो माँ होती है, मुझे लगता है वो वैसे भी समाज का दर्द भी कहीं बेहतर समझ पाती है। हम लोग एक औरत को माँ, बेटी कितने नामों से पुकारते हैं जी। पर वही माँ या बेटी इस बीमारी से ग्रस्त होती है तो उसको पारिवारिक शोषण तो बहुत ही सहना पड़ता है। ये पारिवारिक शोषण तो है ही, क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि बड़ी हैरानगी होती है कि कई बारी जब मैं जागरूकता के लिए गांव में और कॉलेजों में कई जगह जाती हूँ तो कई बारी मतलब जो वहाँ के मर्द होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा मैडम अब आप संभालिए, ये औरतों की बीमारी है। तो मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि औरत तुम्हारी है जी। लेकिन बीमारी उसकी है। ये तो समझ नहीं आया, ये तो मेरी समझ से बाहर है कि तुम्हारी माँ है लेकिन बीमारी माँ की है। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा जायदाद, तुम्हारा हुनर, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा है, उस औरत का है। यहां तक कि जो एक औरत है, आप सोचो कि माथा उसका है लेकिन बिंदिया उसके पति के नाम की है जी। सर उसका है लेकिन सिंदूर उसके पति के नाम का है। लेकिन जब शादी होती है तो वो एक बीवी बन जाती है, उसके मायके का नाम भी पीछे रह जाता है। लेकिन जब उसको बीमारी होती है तो बीमारी सिर्फ औरत की है, तो बीमारी आपकी नहीं। जी। इसका मतलब तुमने कभी औरत को एक पूरी तरह से अपनाया ही नहीं। मतलब या तो यही कहना चाहिए कि स्वस्थ औरत मेरी है, बीमार को सड़क पे छोड़ दे। लेकिन ये मेरा संदेश है कि औरत हो या मर्द हो, जब एक आप रिश्ता है तो वो आपका है। जी। सिक एंड सिन, थिक एंड थिन, हर हाल में जी। आप साथ हैं। देखिए ख्वाबों का क्या है, ख्वाब तो बेलगाम घोड़ों की तरह भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वो जो एक भगवान कृष्ण की बात है वो बहुत दिल को छूती है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, करते रहेंगे, फल उस पे छोड़ा हुआ है। 10 साल मैं ये भी नहीं जानती कि आपके स्टूडियो के बाहर जाऊंगी तो क्या होने वाला है। सिर्फ दुआ है और आप सबसे सुनने वालों से दुआओं की तलबगार हूँ कि आप लोग दुआ कीजिए कि मैं रहूं ना रहूं, ये ट्रस्ट, ये मुहिम चलती रहे, लोग आगे इसे चलाते रहें और आप अपना बहुत ख्याल रखते रहें। हमारे लिसनर्स और इवन रेडियो 91.2 ज्योतिर्गमय के सारे आरजेस हैं और सारे वॉलेंटियर्स की भी यही दुआ रहेगी कि रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट हमेशा चलता रहे और ऐसे ही हमारी जो माँ हैं, हमारी बेटी हैं, उनकी सहायता करता रहे। मैम, अगर इस बात के अलावा अगर और बहुत सारी चीज़ें देखें जो वुमेन को सफ़र करना पड़ता है, फीमेल फेटिसाइड हो गया, रेप्स हो गए, ईव टीजिंग हो गए, इतने सारे क्राइम्स वुमेन के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो मैं विकास फ्यूचर में बिट्टू सिंधु को इन मुद्दों पे किस तरह का फैसला लेते हुए देख सकता हूँ? बहुत ज़्यादा लड़ते हुए, बहुत ज़्यादा जूझते हुए, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी, और बहुत ज़्यादा कभी कभी एक औरत के जो अलग अलग रूप होते हैं वही आप मुझे देखेंगे। क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से, एक तो ये बात है कि मैंने ना शादी से पहले ना शादी के बाद, मेरे पति, मेरे बेटे बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और मतलब इन बातों के लिए तो मतलब कमाल है कि मतलब मुझे ये, मैं सोच ही नहीं पाती हूँ कभी कभी कि ऐसा हो ही कैसे सकता है। जी।
ऐसा कैसा हो सकता है? और शायद यही कारण है कि मुझे उन लोगों की इतनी सपोर्ट है कि मैं मतलब इस काम में जुटी हुई हूँ। और बाकी ऐसा है कि मुझे लगता है कि हर इंसान को ये शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि जिस मुल्क में आप आप कहते हो कि कंजकें होनी हैं, नवरात्रास होने हैं, आप देवी पूजन करते हो, आप काली पूजन करते हो, आप बलिदान के लिए करते हो, बट उसके बावजूद औरत की जो ये दशा है, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये चिंता की बात नहीं है, ये अब चिंता और चिंतन दोनों की बात है। और हम सबको इसमें साथ देना पड़ेगा एक दूसरे का, वरना मुश्किल हो जाएगी हमारा भविष्य जो है, उज्जवल भविष्य सिर्फ कारखानों से, इमारतों से, विश्वविद्यालयों से नहीं होता। उज्जवल भविष्य तब होगा जब आप एक इंसान की कदर होगी। थैंक यू मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिसनर्स को एक बार फिर अपने रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट के बारे में बताएं, ताकि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो आप तक अपनी प्रॉब्लम लेकर आ सकें। जी, हमारी संस्था का नाम, हमारी मतलब ये आप सबकी संस्था है, हमारी संस्था का नाम रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट है। और हमारा टेलीफोन नंबर है 9876333304 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं rbct.ngo.chd@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई बेटी के साथ। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/PURadioI और हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे लैंडलाइन नंबर 017227100180 पे। तब तक सुनते रहिए रेडियो 91.2 ज्योतिर्गमय, पढ़ो और पढ़ाओ।